कोई डॉक्टर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमें पता चल रहा है कि कौन सा डॉक्टर देख रहा है, ना डॉक्टर बंदे दर्शन को देते महाराज अपने यहाँ पहली मंजिल पे है मरीज। कल से मैडम कल शाम से यहाँ प्रकाशी से इसीलिए हमें यहाँ भेजा है कि यहाँ नहीं हो पाएगी नॉर्मल, तो आपने नॉर्मल डिलीवरी क्यों करवाई? जब प्रकाशी से रेफरल आ रहा है और आप यहाँ पेशेंट को घसीट रहे हो, मना कर दो ना कि हमारे बस का नहीं है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तो कम से कम डॉक्टर का इतना हमारा पेशेंट खराब हुआ, हमारा केस खराब हुआ, कम से कम डॉक्टर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आए थोड़ा हमें बताएं कि क्या हो रहा है। भैया सुचिता पेशेंट तो ऊपर हुई ना डिलीवर, तो आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? भैया आप शांत रहो, आपने ऊपर में बहुत ड्रामा ही कर रखा है ना, तो शांत करो। डॉक्टर ना कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे पेशेंट को कुछ हो। आप हम चाहेंगे तो हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मामला रहा। आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? मैडम हम तो पूछ रहे हैं ना, हम तो सर के पास आए तो सर बात करा रहे हैं। सर बात करा रहे हैं, डिलीवरी ऊपर हुई ना, तो यहाँ पे क्यों लाए? और मैडम कल से कुछ बताया तो जाए कि हाँ क्या हो रहा है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और देखो अब मैडम को हमारे बोले हम ड्रामा कर रहे हैं, मेरा पैसा अच्छा एक बताओ, निको में हुआ ना भैया, बच्चे को तो जो हुआ निको में हुआ। तो फिर निको वाले फिर देखो, हाँ, निको वाले बोल रहे गायनी में हुआ, गायनी वाले बोले निको वाले, यहाँ से बोल रहे हैं कि एमएस देखेगा, एमएस बोले डॉक्टर अब देखेगा कौन? इससे बड़ा तो खुद ही एमबीबीएस बन जाए हम, फिर खुद घर में सर्जरी अरे करें। सर अब इतना भी वो मत कीजिए, मैं कर रहा हूँ ना बात, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा आप करिए, आप करो, मैडम बोल देना। एक और पेशेंट आपसे बातें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेटा बाहर बैठा है ना, और इतने सारे लोग हैं डॉक्टर कह रही है, डॉक्टर आ रहा है। आप सर ने बात करी, सीनियर डॉक्टर बात करी, उससे पहले तो ये कहना था कि कोई डॉक्टर बात करने की तैयार है। इतनी सारी बात है, अब अगर नहीं आएंगे अरे डॉक्टर बात करने के लिए आ रहा है, ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। चलो अगले बार बात करो ना। आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये फिर भी नहीं सुनते तो फिर हम आपके पास आएंगे। हाँ, फिर आने की जरूरत नहीं है। सर कितनी बार घूमेंगे? आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं फीडबैक ले लूंगा, मुझे कॉल करेंगे, ये बात हम खुद परेशान है सर, हमें उतना टाइम नहीं करो हमारे भाई। यहाँ सब परेशान है, ये इतने सारे लोग जो आए हैं ना, ये सब परेशान है। किसी का फ्री करना है, किसी के बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड चाहिए। अब डॉक्टर आ रही है, बात वो सब बता देगा। सारे ही जब आप अपनी समस्या लेकर अस्पताल में सारे ही परेशान समाधान नहीं होगा सारे ही तो आ रहे हैं, तो आना ही नहीं पड़ेगा। वो कह रहे खुद फीडबैक लेंगे। बाबू भाई इनका मत एक डॉक्टर को कोई बात नहीं। कौन सा वार्ड है? गायनी डिलीवरी का मामला हमसे कोई वेस्टिंग आएगा तो उससे वेंटिंग करा दो। कितनी देर में पहुंच जाएगा? कोई इशू आ रहा है तो हमें बताओ ना, हमको सब कुछ तैयार है। हमारा बच्चे डेट दे रहा है। इन्होंने लापरवाही की है। नहीं वो डिलीवरी हो वो तो गई है। क्लियर है। अब ये देखो, ये बस गिर गई है, आधे लोगों को सांस नहीं आ रहा और मुझे वहाँ प्रॉब्लम है। आप हर इंसान की अपनी है और मैं बच्चे का, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, और मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और मेरी प्रॉब्लम सुनी। नहीं तो सर मैं जैसे हमारा पेशेंट यहां पर एडमिट हुआ है उसके बाद डॉक्टरों ने हमसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया है। इवन हमने अंदर जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, यहाँ पर जो गार्ड हैं वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमने डॉक्टर से बार बार कोशिश की है कि आप हमारा क्या प्रोसेस कर रहे हैं, आगे हमारे पेशेंट के साथ क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सीधे बोल जाते हैं कि आप लोग बाहर निकल जाइए। और हम बाहर निकल जाएंगे फिर हमारे पेशेंट की सूद बूद कौन लेगा? और यही चीज सर 2 दिन से 15 तारीख शाम से 16 तारीख 17 तारीख हो गया आज भी सुबह कल शाम जब बच्चे की डेथ हो गई, हमने कहा आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री करिए और बच्चे को हमें सुपुर्द कर दीजिए, तो वहां पर भी उन्होंने 4 घंटे लगा दिए कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ओटी में है, डॉक्टर ओटी में है। तो अगर डॉक्टर ओटी में है तो वो ओटी में ही रहेंगे क्या? और आज भी हम अपने पेशेंट को जो है ले जाना चाह रहे हैं, हमारा पेशेंट अंदर रो रहा है, सबके बच्चे हाथ में देख रहे हैं और हमारा पेशेंट परेशान हो रहा है वहां पर। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा पेशेंट अगर नॉर्मल में बीए में है तो हमें दे दीजिए, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन है इसलिए हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सर जो हमारे साथ घटा है हमें वो वापस नहीं हो पाएगा, रिसीव नहीं हो पाएगा, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की जो लापरवाही है और जो इनका रवैया है, ये अगर इन सब पेशेंटों के साथ अगर ऐसा होगा तो इससे हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये हमारा देहरादून का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर अगर इस प्रकार का व्यवहार है तो ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, किस स्तर पर लापरवाही हुई है, कहां से हमारा केस बिगड़ा है, हमें पूरी सूचना दे, और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार से परेशान न रहे। मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे इस मामले को संज्ञान तक लें।
मेरा नाम सीमा गौड़ है और वो मेरी दीदी हैं जिनका ये बच्चा हुआ था। जैसे कि आपको भाई लोगों ने अभी बताया है, मैं भी फर्स्ट से ही उनके साथ ही थी और अंदर सिर्फ मुझे ही अलाउ कर रहे थे जाने के लिए। मैं अंदर जा रही थी, बार बार डॉक्टरों से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा केस कौन सा डॉक्टर देख रहा है। और बार बार पूछने पे भी वो हमें बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। और मैं खुद देख रही थी, वो बार बार बीपी चेक कर रहे थे, बीपी थोड़ा बड़ा था, इस वजह से वो हमें बोल रहे थे कि हमें बीपी नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके बावजूद वो बार बार बच्चे के हार्ट बीट भी चेक कर रहे थे। तो जब सब कुछ नॉर्मल था तो उन्होंने जो है, जब जहाँ से मामला बिगड़ने लगा तो हमें क्यों नहीं सूचना दी उन्होंने कि अगर आप संभाल सकते हो तो ये कंडीशन आ रही है। जब हम सब चीज के लिए तैयार थे, उत्तरकाशी से हमें रेफर किया गया है। इस पे हम ये चाहते हैं कि जो लापरवाही हॉस्पिटल ने हमारे साथ की है वो आगे से किसी माँ के साथ ना हो, किसी बाप के साथ ना हो। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चा माँ के लिए क्या होता है। और उसके जो है शादी के बाद उसका बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, 20 साल हो चुके हैं शादी को, तो एक माँ वही समझ सकती है कि उनको अपने बच्चे को खोने का क्या दुख है। और अब जो है सुबह से हम डिस्चार्ज के लिए लगे हैं, वहाँ पे वो माहौल देख रहे हैं तो बार बार रो रहे हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस उनको महसूस हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो हमें डिस्चार्ज दें, हम अपने पेशेंट का ध्यान रखें और जो चीजें हमारे साथ हुई है वो चीजें किसी औरों के साथ ना हो, ये अपेक्षा करती हूँ मैं।